हाय गाइस, कैसे हो रहे हैं आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। एंड अभी सीजल का जो फाइनल रिजल्ट है 2024 का, सो अभी सबसे जो मेन जो भी पॉइंट उठ के आएगा वो यही है कि आगे आने वाले जो भी 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी के हों या किसी भी फील्ड के हों, एसएससी में डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, सो उनके लिए क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए या फिर उनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो उसी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। एंड और कैसे चीज़ें आके लेके चलनी है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर बिगनर हो और रिपीटर्स हो तो उस उन चीज़ों को कैसे लेके चलना है आगे, एंड कंटिन्यू कैसे करना है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे माइंड में अभी ये है कि क्विट करें इसे या फिर कंटिन्यू करें, वो सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इस बार कोई पोस्ट तो नहीं भरी थी चल एएसओ के अलावा। सो इस बार तो मुझे कोई पोस्ट मिली भी नहीं एक्चुअली। सो मेरे 336 मार्क्स से और 343 पे जीएसटी की कट ऑफ थी 4600 की मिनिमम। सो दो क्वेश्चन का फ़र्क में आप यहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, बस ये एसएससी बताती है आपको कि एसएससी में क्या है कि सिर्फ एक या दो क्वेश्चन के फ़र्क की वजह से कि आपकी सैलरी का इतना फ़र्क आ जाता है, आपकी पोस्ट का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है। आप इंस्पेक्टर से एक टैक्स असिस्टेंट बन के रह जाओगे, या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट से हटा के ऑडिटर बन जाओगे, या फिर अकाउंटेंट बन जाओगे। सो वो चीज़ें हैं सिर्फ मार्क्स के बेस पे हो रही है, किसी के कम आगे किसी के ज़्यादा आगे। तो एक तरीके से ये भी है कि आपकी मेहनत तो है ही है इसमें, लेकिन पोस्ट मिलने के लिए आपका लक वहाँ पे मैटर करता है। सो एसएससी क्या है कि पूरा का पूरा आपकी मेहनत के ऊपर नहीं है, ठीक है। सो जिनको ये लगता है कि हाँ अभी मैंने इतनी मेहनत करी, स्टिल में मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर अब मैं मेहनत करूँ या नहीं करूँ, सो वही सोच रहा हूँ मैं। सो उनके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है यार, कि मेहनत करना आप छोड़ तो सकते ही नहीं हो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलेगा नहीं। आप ये तो है नहीं कि अब मेरी किस्मत का वेट भरोसे बैठे रहो कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार मैंने पढ़ाई करी है ना करी, लेकिन उस वो दिन मेरा किस्मत का बहुत तगड़ा निकल गया। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं है आपके साथ, ठीक है। जिनके साथ होता है वो भी यही सोचता है कि हमने मेहनत करी थी, लेकिन ऐसा उनके साथ भी तो नहीं होता। सर मोर और लेस घुमा फिरा के बात इतनी सी है कि ये एक लक फैक्टर तो है ही है यहाँ पे एसएससी में। सो एसएससी कंटिन्यू करना है नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स हैं। स्किल्स तो नहीं होंगे डेफिनेटली, तभी आप एसएससी फील्ड में आए हो। कि एसएससी मतलब एसएससी की प्रिपरेशन करते करते सारी स्किल्स भी ख़त्म हो जाती है एक तरीके से लोगों की यार। सो उस चीज़ में या फिर उस लाइन में आप काम तो नहीं कर पाओगे जितना मुझे लगता है 90% स्टूडेंट्स जो हैं। सो उनको मेरा यही सजेशन है कि या फिर आप ये सोच सकते हो कि हाँ आपको टीचिंग लाइन में जाना है। टीचिंग लाइन में जाना भी इतना ईजी नहीं है। आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, सबसे स्टार्ट कर सकते हो इन सब चीज़ों से, ठीक है। टीचिंग में बहुत स्कोप है वैसे तो, अगर आपको पढ़ाना आता है तो, वरना उसमें भी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। एक तो ये फील्ड खुली हुई है आपके पास, एंड इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग करी हुई है या फिर जो भी चीज़ें करी हुई है, सो उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिसीजन है, ठीक है। मेरा यहाँ पे क्या मोटिव है बताने का कि आपको एसएससी कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। कि अभी एसएससी क्या है कि मेरे मैथ्स में 3 क्वेश्चन गलत थे, सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत थे। अब अगर मैं तुम्हारी साइड से देखूँ और अगर मैं अपनी साइड से देखूँ, सो मेरे 3 क्वेश्चंस गलत थे। सो फ़र्क इतना है दोनों में कि 3 क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैटर करता है आपका मैथ्स और रीजनिंग का। सो अभी अगर प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करते हो, एसएससी की करते हो, बैंकिंग की करते हो, सो आपके लिए बस एक ही सजेशन है कि आपको एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है। मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, या फिर इंग्लिश का भी कहोगे तो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन ठीक रहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल है। जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होता है हम उनको ही कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी। सो वही चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि आपको मैथ्स अपनी ऐसे नहीं करने कि आप टीचर ही बन जाओ या फिर अपनी इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर लें। आपको मैथ्स और रीजनिंग आपकी इतनी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए, एसएससी का रिलेवेंट क्वेश्चन आए तो आपसे हो जाए वो क्वेश्चन, और वो टाइम में हो जाए। सो दोनों की दोनों चीज़ें हैं कि आप अगर चाहो तो मेरे साथ भी पढ़ाई कर सकते हो एक तरीके से, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, एंड जो मैं पढ़ा भी रहा हूँ यूट्यूब मेंबरशिप पे, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। किसी टीचर से पढ़ सकते हो तो वो भी पढ़ लो। सो वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे कंटिन्यू करनी है चीज़ें। लेकिन मेरे साथ अब इस बार मैं यही करने वाला हूँ कि जो भी मेरे साथ पढ़ने वाला बंदा है, सो मेरे को क्या चाहिए कि उससे फुल डेडिकेशन चाहिए कि हाँ वो मेरे भरोसे हैं। ऑब्वियसली जो भी मुझसे पढ़ने आएंगे तो वो डेफिनेटली सोच समझ के आएंगे कि हाँ ये बंदा कैसे पढ़ाता है। सो वही चीज़ें हैं कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो कंटिन्यू, तो मैं उस चीज़ के लिए गारंटी भी ले सकता हूँ कि हाँ मेरे साथ पढ़ने के बाद आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
और बाकी किसी टीचर से पढ़ने जाओगे, जैसे आभास से नहीं है, उनसे भी पढ़ सकते हो, गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, लेकिन डिफरेंस इतना हो गया है अभी कि वो सब ब्रांड बन चुके हैं यार। देखो, अब ब्रांड के लिए अब छोटे छोटे लोग वैल्यू करते हैं नहीं करते, आपको खुद पता है ये चीज़ें, कि उनके लिए आप इतना मैटर नहीं करोगे अभी, कि वो इतने बड़े लेवल पे पढ़ा रहे हैं कि अगर आपको कुछ कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है उनकी या फिर कोई चीज़, तो वो ओवरऑल लेके पढ़ाते हैं, रिपीटर्स को टारगेट करते हैं कि वो रिपीटर्स ही उनकी रैंक लेके आएंगे, तभी तो वो दूसरों को दिखाएंगे कि हाँ ये बंदा हमारे से पढ़ा हुआ है। अब जो बिगनर है बंदा, बिगनर अगर वो अच्छी रैंक ले आए तो वो तो उसके हार्डवर्क पे डिपेंड है, लेकिन वो टारगेट करते हैं कि जो भी बिगनर, वो जो भी रिपीटर्स हैं उनके लिए पढ़ाई वो कराते हैं मेनली वो। सो मैं तो पढ़ चुका हूँ सबसे, वो पढ़ाई की बातें तो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू करना है नहीं करना। सो डेफिनेटली ट्राई तो कर सकते हो। वैकेंसीज़ देखो यार, मेरे को लगता है 2025 में वैकेंसीज जितनी है कि 8 से 10 हज़ार ही आएंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 2024 में इतनी घपलेबाजी हो चुकी है कि ये अपने बंदे बिठाने लग गए हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने इतने क्वेश्चंस रोंग करना, ये बस अपनी तरफ से सेफ साइड खेलना ही है कि इनको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा इस चीज़ में, क्योंकि इन्होंने तो सबको ही नंबर दे दिए। अब जो इनके बंदे बैठे होंगे उनके भले ही कम मार्क्स होंगे, तो 30 नंबर तो सबको ऐसे बढ़ा दिए और बाकी नॉमिनेशन में हो गए। सो ये सब चीज़ें हैं इनके साथ कि ये अपने अपने गेम्स खेले जा रहे हैं अभी, एसएससी वाले भी। सो कुल मिला के इतना है कि आप सिर्फ सीजीएल के भरोसे नहीं बैठ सकते, ठीक है। भले ही आपको डर लगा हुआ कि हाँ दोबारा से नॉमिनेशन होगी, कैसी होगी, सो वो चीज़ें सही सोच रहे हो आप कि हाँ दोबारा से आपके साथ हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। अभी क्या हो रहा है 2024 में कि सेलेक्टेड वर्सेस नॉन सेलेक्टेड की लड़ाई हो चुकी है, कि अभिनय सर सपोर्ट कर रहे हैं उनको जो सेलेक्ट नहीं हुए इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी, एंड सेलेक्टेड बच्चे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया, कि ये सब मत करो, हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा या नो। सो वो सब चीज़ें हैं, उन पर मैं कोई कमेंट तो नहीं करूँगा। स्टिल अगर आपका हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपकी किस्मत ख़राब है। सो इसमें और कुछ तो मैं कह नहीं सकता अभी, और बाकी जो अभिनय सर कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आगे ना हो इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं, कि एसएससी प्रीलिम्स में भी वही कर रही है, मेंस में भी वही कर रही है। प्रीलिम्स में कभी कट ऑफ बढ़ा देती है, कभी बच्चे कम कर देती है। 2023 में 70,000 लोग लिए थे। सो ये इनकी मनमानी तो चल रही है एक तरीके से, लेकिन आपकी प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जानी चाहिए। मेरा मतलब यही है कि अगर आपने 3 साल इन्वेस्ट कर दिए, 2 साल इन्वेस्ट कर दिए ना उसमें, सो ये मत सोचो कि मैंने इन्वेस्ट कर दिए तो मैं कहाँ जाऊँगा। ये सोचो कि मैंने इन्वेस्ट किए हैं तो उसका मुझे यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने वेस्ट कर दिए वो साल, ठीक है। कई लोग होंगे यहाँ पे जो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आपकी प्रिपरेशन में सबसे पहले तो यार आपको ये देखना है ना, आप लैग कहाँ कर रहे हो। आप वही सेम गलतियाँ रिपीट करे जा रहे हो, अपनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करे जा रहे हो। सो वो चीज़ों पे आपका कंट्रोल है तो उनको कंट्रोल करो पहले। एसएससी में सिलेक्शन लेना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। आप अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहोगे, अपनी तरफ से मार्क्स लूज़ नहीं करोगे, सो जो बच्चे हैं अपने आप पीछे होते जाएंगे। सो यही हर दुनिया की लाइफ, मतलब दुनिया में यही रूल करता है एक तरीके से, कि आप अपना ही बेस्ट देते रहो, दूसरों को मत देखो। एंड जैसे जैसे आप अपने पे काम करते रहोगे, सो दूसरे अपने आप पीछे हो जाएंगे। सो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ एसएससी में, कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो सिली मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड कर देना। एंड मैथ्स और रीजनिंग में तो ये समझो कि आपको 100% ही करना है। ऑल्दो ये आपके माइंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगी चीज़ें कि अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी प्रेशर में तो आपको काम करना है कि हाँ इतनी भीड़ है, उसके भीड़ के लिए लड़ने के लिए तो आपको प्रेशर तो झेलना ही पड़ेगा ना यार। और अगर प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो तो डेफिनेटली आप क्विट कर सकते हो उस चीज़ को, लेकिन कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। मैं तो बस यही सजेशन करूँगा कि एसएससी कंटिन्यू नहीं करना तो कोई और एग्ज़ाम टारगेट करो, ठीक है। बैंकिंग का टारगेट करो, या फिर जितने भी आरबीआई के एग्ज़ाम्स होते हैं वो टारगेट करो। सो आपकी प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स है डेफिनेटली उसमें जाओ, अगर स्किल्स नहीं है तो प्रिपरेशन को वेस्ट मत जाने दो आप, ठीक है। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। सो यही सब चीज़ें हैं कि अभी डर के मत बैठो, क्योंकि सीजीएल 2025 भी आ ही चुका है, बाकी एग्ज़ाम्स भी धीरे धीरे आ ही जाएंगे। सो चीज़ें हैं कि हमारे पास टाइम अभी है, अच्छा खासा टाइम है, बाद में फिर वही होने लग जाएगा कि 1 महीना बचा है, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी, लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी। सो यही सब चलता रहेगा। और हर बार क्या होता है, हर बार जब भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले तो देखो जैसे सीजीएल 24 खत्म हुआ, नई स्ट्रैटेजी आएगी। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा नई स्ट्रैटेजी आएगी, फिर एग्ज़ाम नियर आएगा फिर दोबारा से स्ट्रैटेजी आएंगी। सो अब इन स्ट्रैटेजी और उनके व्यूज़ भी अच्छे खासे, अब इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो क्यों कर रहे हो जब आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हो। एक बार देख लिया हाँ कि चीज़ें चलती कैसे, रूल कैसे करती हैं, आपने मॉक टेस्ट देख लिया कि हाँ कैसे मैंने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने, कैसे एनालाइज करना है उनको। मैं इतना यूट्यूब पे मॉक टेस्ट तुम्हें सिखाता हूँ अटैम्प्ट करके,
और काफ़ी लोगों को उससे सीखने को मिलती हैं चीज़ें। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ़ मार्क्स दे के भाग जाते हैं। जो मैं सिखाना चाहता हूँ उसमें वो सीखते ही नहीं हैं। सो जो मेरे साथ अगर रुक गया ना बंदा एक बार, मैं बस इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि वो बंदा इतना सीख के जाएगा मुझसे कि वो किसी को सिखा भी सकता है और अपनी लाइफ में भी इतना अच्छा करेगा वो बंदा, कि जो मैं चीज़ें सिखाता हूँ बिल्कुल काम वे में समझाता हूँ, क्योंकि वही सब चीज़ें हैं कि आप अपने साथ अच्छा करोगे, अपनी लाइफ को बेटर करोगे उन सब चीज़ों से। सो जैसे मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ, वहाँ से चीज़ें सीखो आप, कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, आपको एनालाइज़ कैसे करना है चीज़ों को। सिर्फ मॉक टेस्ट देते नहीं रहना कभी भी ऐसे ही, ऐसे सिर्फ देते रहो, कुछ चीज़ें देख ही नहीं रहे हो उसमें। और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट इंसान बन जाओगे कि आपने मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज़ किया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखे, और ये ऐसा भी नहीं है कि आप उसको एक बार में ही सीख जाओगे। धीरे धीरे मेरे साथ भी ऐसा होता कि मैंने मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज़ नहीं कर पाया, एक छूट गया मेरा, फिर दूसरे में भी छूट गया, तीसरे में मैंने कर लिया। सो सारी चीज़ें यही हैं कि आप एकदम परफेक्ट तो नहीं बन पाओगे। ये चीज़ आप अपने माइंड में डाल लो, और जो स्ट्रैटेजी बताते हैं कि एकदम परफेक्ट तरीके से ऐसे-ऐसे चीज़ें चलेंगी, वो भी आपके साथ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप एक परफेक्ट इंसान नहीं हो, बनने की कोशिश ज़रूर करोगे और बनने की कोशिश करनी ही है तुम्हें। लेकिन अगर आप गलतियाँ करते हो तो उन गलतियों को एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं ऐसी गलतियाँ नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा माइंड पे प्रेशर लाएँगी। ठीक है, सो एसएससी में कंटिन्यू डेफ़िनेटली कर सकते हो, मेरे साथ पढ़ना है मेरे साथ पढ़ सकते हो, किसी और से पढ़ना है किसी और से पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो। सो लेकिन कंटिन्यू करना है, मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यू करो, एसएससी में नहीं सही भले ही किसी और एग्ज़ाम में, अपनी प्रिपरेशन वेस्ट मत जाने दो। ठीक है, एंड जो भी चीज़ें हैं, और मेरे से कमेंट्स में बात कर सकते हो, टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं आपके साथ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।